सभी मित्रों को सम्राट AGYT की तरफ से प्रणाम। आज फिर हम आपके लिए डेयरी साइंस पार्ट 4 लाए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, जीवाणु के केंद्रक में स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है मधुरिम जमाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पास्चुरिज्ड मिल्क में कौन सी खराबी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है मधुरिम जमाव। दूध में उपस्थित ग्लूकोसाइड्स किसका कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणु हनन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो जोड़ी ग्लैंड किस पशु में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गाय में, भैंस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड किस पशु में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है भेड़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाय के ऐन में कितने क्वार्ट्स पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 2। थन नलिका का भीतरी भाग कहाँ खुलता है? तो इसका सही आंसर है थन शिश्न में। अगला क्वेश्चन, दूध का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है एल्वियोलस में। एल्वियोलस कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है लोब्यूल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध एल्वियोलस में बनने के पश्चात कहाँ इकट्ठा होता है? तो इसका सही आंसर है ल्यूमेन में। यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एन में लसिका कहाँ एकत्र होती है? तो इसका सही आंसर है सुप्रा मेमरी लिम्फा ग्रंथि में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशु के ब्याने के समय एन में कुछ सूजन आ जाती है, यह किस कारण से आती है? तो इसका सही आंसर है लिम्फ के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोष गलनवाद के अनुसार कौन से कोष गलकर दूध का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर है एल्वियोलस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अवयव खंत में बहुतायत से पाया जाता है परंतु दूध में नहीं? तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अवयव केवल दूध में मिलता है परंतु रक्त में नहीं? तो इसका सही आंसर है केसीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोष पश्च पाली में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से कौन सा हार्मोन नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है एड्रेनलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थनों में दूध आने का कौन सा बाद है? तो इसका सही आंसर है क्षरणवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीयक योनि गुणों में कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुग्ध निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है एल्वियोलस कोशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यूटरी ग्रंथि किस भाग में से एक से अधिक हार्मोन्स निकलते हैं? तो इसका सही आंसर है एंटीरियर लोब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त और दूध का कौन सा दांव लगभग समान होता है? तो इसका सही आंसर है पाराशरिक भाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध को उतरने से कौन सा हार्मोन रोकता है? तो इसका सही आंसर है ग्लैड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुग्ध स्राव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है स्फंक्टर मसल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेक्रेटरी ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दूध का इकट्ठा या जमाव करना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रेट कैनाल का छिद्र किससे घिरा होता है? तो इसका सही आंसर है स्फिंक्टर मसल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 लीटर दूध के संश्लेषण के लिए कितने लीटर रक्त का आयन में प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है 500 लीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट तक।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम टोन मिल्क तैयार किया गया था, तो इसका सही आंसर है CFTRI में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डबल टोन्ड दूध में किस रहित ठोस होते हैं, तो इसका सही आंसर है 9%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाश्चुरीकरण की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसका सही आंसर है लुई पास्चर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाश्चुरीकरण का प्रभाव दूध के किस गुण पर पड़ता है, तो इसका सही आंसर है संचय गुण पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समांगीकरण का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर है प्रेगलिन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाश्चुरीकृत दूध का स्वाद कैसा होता है, तो इसका सही आंसर है उत्तम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध के पाश्चुरीकरण में कितने प्रतिशत जीवाणु मर जाते हैं, तो इसका सही आंसर है 99%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध का कम ताप पर अधिक समय विधि में किस तापक्रम तक गर्म करते हैं, तो इसका सही आंसर है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। HTST विधि में दूध को किस तापक्रम पर गर्म करते हैं, तो इसका सही आंसर है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। LTLT विधि में दूध गर्म करने के पश्चात कितने तापक्रम तक ठंडा करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री सेल्सियस से कम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैक्यूम पाश्चुरीकरण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शून्यक पाश्चुरीकरण का आविष्कार कब हुआ, तो इसका सही आंसर है 1932 ईस्वी में। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।